Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain and this is finally, after a wait of months and months, the CSAT strategy video. So we promised you that we'll give you the CSAT strategy a few months back, but because of means we couldn't make it. Also because it required a lot of effort and a lot of commitment from our side. वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा. So I welcome you to the CSAT refined and re-refined pass for UPSC CSE 2024. अब ये ना मतलब वो होता है ना कि आप ऐसे मेंस के टाइम पे निमोनिक्स रटते रटते निमोनिक्स बनाने लगते हैं, तो ये वही है. What is pass? What is the pass for UPSC CSE 2024 means? It means that in this particular video I am not just going to give you a strategy. मुझे लगता है कि strategy देना is the easiest thing in the world to do. आपको जो आता है आप 4 बातें लिखो और बता दो, वो strategy हो जाती है. ठीक है, आपको पता होगा देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज गोइंग अराउंड एवरीवेयर. वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पास. कॉम्प्रिहेंसिव पास का क्या मतलब होता है कि यार ये आपके हाथ में है तो आपको कोई रोकेगा नहीं मेंस लिखने से. ओके, इट इज़ अ प्लान, एन अप्रोच, अ स्ट्रैटेजी एंड अ सॉल्यूशन. सो इट इज़ एन ऑल एनकम्पासिंग पास फॉर यूपीएससी सीएसई 2024 मेंस. सीसैट नहीं रुकेगा अगर ये कर लोगे तो. ठीक है, दावे हो गए, क्लेम्स हो गए. मैं अपने हर लेक्चर से पहले बोलता हूँ कि मेरे लेक्चर हल्के से बड़े होते हैं. दे आर अ बिट लार्जर इन लेंथ, बट इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ पेशेंस एंड अ बिट ऑफ ट्रस्ट देन वॉच इट टिल द एंड. टेक एज मेनी नोट्स एज यू कैन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट हैज़ बीन मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च. लेट मी शो यू. मैंने हर ऐसे कई साल के पेपर खुद अटैम्प्ट किए हैं. जस्ट शोइंग यू. ओके, खुद अटैम्प्ट किए हैं बैठ के टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि भाई चल क्या रहा है, वाई वॉज द सीसैट पेपर टफ और अभी हमें आगे क्या करना है. So it will be very effective for you if you take notes out of it. What is the agent of this particular video? The agendas have also been mentioned in the timestamps, the various locations. So if you want to directly jump to somewhere, you can. But an intelligent person is someone who knows the difference between knowledge and wisdom. तो wisdom लेके जाइए, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए. Okay, so the first point is that we'll discuss here is what was actually different about the CSAT 2023 paper. यार पूरा ह्यू एंड क्राई हो गया, मार्केट में सेटल डाउन हो गया, कोर्सेज के प्राइस बढ़ गए, नए मेंटोर्स आ गए, सब कुछ हो गया. क्या था ऐसा? व्हाट वाज एग्जैक्टली देयर इन 2023 पेपर दैट मेड इट सो टफ? क्यों? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था मेंस एक्सपीरियंस वाली में भी कि इट इज़ नॉट जस्ट कि उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपीरियंस किया था, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लर्निंग्स. मेजरली इट इज़ अबाउट द लर्निंग्स. अगर सीसैट 2023 से सीखेंगे नहीं तो 2024 क्लियर कैसे होगा? ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कोई नया प्लान, कोई स्ट्रैटेजी डेवलप होगी ना यार, कोई अप्रोच डेवलप होगा ना. सो व्हाट नीड्स टू बी डन टू इंश्योर दैट सीसैट इज़ नॉट अ हर्डल इन फेचिंग योर मेंस एडमिट कार्ड 2024. राइट. तो पहली चीज़ ये हो गई. दूसरा है कि भाई अब यहाँ के बाद हमें आगे क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम हियर, इसके बाद क्या करना है, दैट विल बी द सेकंड थिंग दैट विल डिस्कस. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बोल रहा था कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रैटेजी वीडियो बट अ पास वीडियो. तो आपको इसे how am I converting this from a strategy to a pass? It is by the way we are going to help you in this particular entire thing. It is a handheld support. It is a 200 days support system to score 100 in CSAT 2024 या 100 प्लस जो भी अपने हिसाब से चाहिए, 100 भी इनफ होता है. सो इट इज़ अ 200 डेज सपोर्ट सिस्टम. इसके लिए अभी बताऊंगा पूरा का पूरा वीडियो में क्या है, क्या सीन है, कितना हमने सोचा है, क्या हमने एनालाइज किया है, क्या रिसर्च किया है. सो स्टिक विद मी. सिर्फ स्ट्रैटेजी देके नहीं छोड़ेंगे, विल टेल यू इन डिटेल, विल बी विद यू इन डिटेल. हम प्रैक्टिस कराएंगे, हम लेक्चर्स देंगे, हम सब हेल्प करेंगे. बस बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को देखिए एंड तक. एंड एट द एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अ लॉन्ग हार्ट फेल्ट अनाउंसमेंट ऑफ वीकली लाइव सेशंस. सो ये कब होंगे, कैसे होंगे, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में बताऊँगा मैं एट द कंप्लीट एंड. ओके, डन. 4 मिनट हो गए वीडियो के. लेट अस बिगिन द वीडियो नाउ. ओके, सो सबसे पहले वाई वॉज द सीसैट 2023 पेपर सो डिफिकल्ट, द टफेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी. वाई वॉज इट सो टफ? पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देयर वॉज अ शिफ्ट इन द ट्रेडिशनल ब्रेकअप. व्हाट इज द ट्रेडिशनल ब्रेकअप? द ट्रेडिशनल ब्रेकअप वॉज दैट कॉम्प्रिहेंशन विल बी 27 क्वेश्चंस, रीजनिंग विल बी 26 क्वेश्चंस एंड क्वांट विल बी 27 क्वेश्चंस. सो देयर वॉज अ ट्रेडिशनल बैकअप मोर और लेस ऑफ 27, 26, 27. इससे शिफ्ट हो गया ये इस बार 27, 14 एंड 39 पे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेम रहा, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत कम हो गया और क्वांट के क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेडिशनल ब्रेकअप चेंज हो गया. अब जब भी ट्रेडिशनल ब्रेकअप चेंज होता है तो क्या होता है कि एनीबडी हु इज़ ओवर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए तो बहुत क्वेश्चन का अंतर आ गया ना. पहले जिससे 27 आते थे अभी 39 आ रहे हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12 क्वेश्चन. 12 क्वेश्चन मीन्स 30 मार्क्स.
सारा गेम चेंज ही हो गया. Second, there was a tectonic shift in the areas that were asked. Let me explain this to you, that what do I mean by this, what do I mean by this tectonic shift. So if you see the paper, इससे पहले अगर आप quant देखोगे, so this particular year quant was majorly driven by two particular areas, the number system and the permutation and combination. The number system had 26 questions and permutation and combination had 9 questions. इसके अलावा 3 questions थे SI, CI, progression, average वगैरह से. So majorly है ना, 35 out of 39 questions were from these two areas. So there was a huge neglect of areas such as time and distance, percentage, mixture alligation, ratio proportion, mensuration, clock, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारे एरियाज जो थे वो इस बार मिसिंग थे. अब ये एरियाज जो है ट्रेडिशनली स्कोरिंग एरियाज हुआ करते थे बच्चों के लिए, प्लस एफर्ट बहुत ज़्यादा था, लोगों ने एफर्ट बहुत डाला था इसमें, एंड इट डिडंट रीप एनी बेनिफिट. सेकंड, इफ़ यू विल कम टू LR ऑल्सो, तो LR के भी जो 14 क्वेश्चंस थे उनमें हमने एक तो क्वेश्चन से डिक्रीज हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ एरियाज दैट विल नॉट बी कवर्ड. सो क्वेश्चन सच एज फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे कि ये ऐसे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, चौथा बॉक्स क्या होगा प्रेडिक्ट करो, इनके अंदर कुछ पैटर्न बने हुए हैं. देन डायरेक्शन बेस्ड की ई जाना है वह जाना है, द ईजिएस्ट क्वेश्चंस है ना. फिर सिटिंग अरेंजमेंट, एक टेबल पे बैठे हैं, लेफ्ट राइट बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, क्या करना है. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर एब्सेंट. करेक्ट. क्वेश्चंस बेसिक जो आए थे इस बार किन एरियाज से आए थे, सीरीज से, वेन डायग्राम से, क्यूब से, देन ऐसे ये एनोलॉजी, देन ये कोडिंग डिकोडिंग, इन चीज़ों से क्वेश्चंस आपके देखने को मिले, 14 क्वेश्चंस जो थे. नाउ लिसन टू द सेकंड थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट ठीक है आपने टेक्टोनिक शिफ्ट किया कि आपने जो एरियाज पूछे थे उनमें, बट नॉट जस्ट दैट, even in that particular areas, even in those particular areas, the difficulty level rose like exponentially बढ़ा difficulty level आपका. It became very complex, very lengthy and very confusion oriented, very confusing in both LR and QE. अब इसके लिए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको. जैसे सपोज करिए आपका क्वेश्चन है, देखिए हर क्वेश्चन पे मैंने स्पेसिफिकली लिख के भी छोड़ा है कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको क्या इशू आएगा, एवरीथिंग हैज़ बीन डिराइव्ड आउट ऑफ इट. जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अ 3-digit नंबर ABC on multiplication with D gives this, where A B C D are different non-zero digit, what is the value of A plus B plus C. अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में करना इज़ वेरी टफ, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ेगा. अब ये तो हम जानते हैं कि CSET में हमें क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं, बट कितने, अगर वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कहाँ से करेंगे. देन द क्वेश्चंस बिकेम वेरी लेंथी. इस बार क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें यू हैव टू डू मल्टीपल लेवल्स पे जाके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ रहा था. तो जब आपको इतने लेवल्स पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर समवन टू मैनेज टाइम. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इट इज़ सो लेंथी, क्योंकि देखिए अभी ये क्वेश्चन लेंथी क्यों है कि अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो TT0 की वैल्यू है इट कैन ईदर बी 110 और 120, तो उसके लिए तो ये नो वैल्यूज़ हो गई, फिर आपको नो के नो वैल्यूज़ पे कंपेयर करना है. एंड इवन इफ़ यू हैव बोथ दीज थिंग्स, अगर आपको इस समझ में भी आ गया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ यही 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, तब भी यू विल हैव टू लुक एट नियरली 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, आपको एक करके लिखने पड़ेंगे 12 के 12 पैटर्न्स, 12 के 12 पॉसिबिलिटीज. सुपर्बली लेंथी, हाईली लेंथी, एंड नॉट जस्ट दिस, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दैट सॉर्ट. अभी जैसे चलिए ठीक है, आई विल शो यू मोर क्वेश्चंस व्हेन वी गो डाउन. सो एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कि भाई आपने बता ही नहीं रहा है कि इधर से चल रहे हैं कि उधर से चल रहे हैं, लास्ट में आके कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल गलत हो जा रहे हैं. सो दैट वाज एन इशू. द फोर्थ इशू दैट आई फेल्ट वाज, जैसे मैं हमेशा ये बोलता था कि यार जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको ना ट्रिक्स और फॉर्मूलाज नहीं पता थे, शॉर्टकट्स नहीं पता थे. मैं ऐसा हूँ कि जो लॉजिक से, मैथमेटिक्स से, एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ हमेशा से, एंड आई हैव कंफर्टेबली स्कोर्ड. मेरा स्कोर कार्ड कुछ लोगों ने देखा भी होगा, आई हैव स्कोर्ड इवन 135 प्लस इन CSAT. दिस इज डबल द रिक्वायर्ड कट ऑफ यार. तो मतलब मुझे CSAT में इशू नहीं है ना, लेकिन इस बार मुझे भी इशू आया. क्यों आया? क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, कि अगर आपको ट्रिक पता है तो दैट क्वेश्चन विल टेक यू 10 सेकेंड्स. अगर आपको नहीं पता है वो ट्रिक, तो वो क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं सकता, और होगा तो फिर इतना टाइम ले लेगा कि आप वैसे ही खत्म हो जाओगे. For example, look at this particular question here. If today is Sunday, then which day is exactly on 10 to the power 10th day? अब अगर आपको इसके ट्रिक पता है, this question is a 10 second question. लिटरली बता रहा हूँ. अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है
तो आप नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया है, जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है। इससे पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे कि 5 अक्टूबर है आज, या जो भी है आज संडे है, तो ऐसे अगले साल का ये पर्टिकुलर दिन क्या होगा, या 2026 का क्या होगा। अब एवरीबडी प्रैक्टिस दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट यूपीएससी डिड इट एडेड नंबर सिस्टम इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, इनटू कैलेंडर्स में भी आप नंबर सिस्टम डाल दे रहे हो। सो दैट इज हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस। नहीं तो ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनली ईजी माने जाते थे, सब बच्चे इनको करके आते थे, but again it became tough. Then see, questions like these, questions number 65, 68, they are very long, very high chances of getting it wrong in the examination hall, तो you have to skip them. PNC का क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ता है अगर आपने PNC उस लेवल पे जाके प्रिपेयर नहीं किया है तो। So all of this combined made the paper very tough, actually the toughest paper। बाहर आके कोई कुछ भी कहे यार, एक्चुअली किसी के कोर्सेज काम नहीं आए हैं, बिकॉज कोई कोर्सेज में ये चीज़ें पढ़ा ही नहीं रहा था, है ना। नो, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, इट्स जस्ट दैट यूपीएससी ने इतना बड़ा गेम किया है कि अब किसी को क्या पता कि यार आपको किस लेवल तक जाके पढ़ना था, तो एवरीबडी वाज टीचिंग ऑन द लेवल ऑफ PYQs, बट इन्होंने इतना बड़ा चेंज कर दिया तो इट बिकेम टफ। अब एक ना इसमें जैसे वो वाला आर्ग्यूमेंट आता है कि यार यूपीएससी ने इसलिए कर दिया है ताकि लोग कोचिंग्स की तरफ ना जाएं, बट ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। अब तो इससे इतना फोमो क्रिएट हो जाएगा कि कोचिंग्स की तरफ बच्चे ना चाह के भी जाएंगे। आई हैव सीन प्राइजेज ऑफ CSAT कोर्सेज दैट वर ऑफ 10K हाइक्ड टू 18K, है ना, एंड देन 2K का डिस्काउंट, सो 16K। ऐसे मैंने देखा है जस्ट लाइक ओवर अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे प्राइसेस बढ़ते हुए। तो ऑब्वियसली यू आर नॉट डाउनग्रेडिंग द कोचिंग थिंग, यू आर promoting it somewhere by making such sort of papers. But what is done is done, है ना, what is done is done. The CSAT was unfair, what is done is done. What is important for us is that we need to learn from this particular paper and implement. So what is new for us? पहली चीज़ यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि CSAT ना वो पुरानी वाला गुड्डू नहीं रहा है ना, वो लिबर करते फिरते थे, वो नहीं है। नाउ इट नीड्स फुल इज्जत, फुल टाइम। You have to deal it separately, you have to deal it in a comprehensive manner. यू कैन नॉट से कि आखिरी के 2 महीने में CSAT पढ़ लूँगा तब तक GS पढ़ लूँगा, कुछ नहीं कर लोगे GS पढ़ के। GS की कट ऑफ पता है इस बार कितनी जाएगी? इस बार GS की कट ऑफ 80 या 80 के आसपास ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मे बी इससे भी कम आ जाए। तो आप देख रहे हो इससे इतने तो आपको CSAT में स्कोर करने पड़ रहे हैं। सो लाइक बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम लेवल ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि CSAT को बस आखिरी के 2 महीने दे दूंगा? समझ में आ रही है बात? सो गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोशन कि CSAT को लास्ट में देखेंगे बस। सी यार देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी एंड एनीबडी, मेरे पास मेल आए थे बच्चों के, कम से कम मेरे पास 8 से 10 मेल्स आए होंगे, और कम से कम मेरे पास 25-30 PMs आए होंगे रिगार्डिंग कि अनफेयर CSAT पे एक वीडियो बनाओ आप। और मैंने कमिट कर भी दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि CSAT अनफेयर था, तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो आई कमिटेड कि आई मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट ओविंग टू माई मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कुडेंट, है ना। आपने देखा कि मैं चैनल पे कुछ भी नहीं डाल पा रहा था। सो ओविंग टू माई मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कुडेंट डू दैट। माई पॉइंट इज दैट आई हैव फुल सॉलिडारिटी एंड आई स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ दीज पीपल। और अगर इनको एक अटेम्प्ट मिल सकता है मेन्स का, मैं अब जहाँ बोलो वहाँ हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ एवरीबडी। बट माई पॉइंट इज कि अब अगर ये नहीं हो रहा है, इफ़ दे आर नॉट गेटिंग अ नेक्स्ट अटेम्प्ट, या मतलब अ न्यू अटेम्प्ट, अ रिन्यूड अटेम्प्ट, तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर नेक्स्ट ईयर क्या आप अभी मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार नेक्स्ट ईयर भी इतना ही टफ आएगा, या मैं कह रहा हूँ इससे भी टफ +1 हो जाएगा CSAT का पेपर, मान लो, तो डू यू वॉन्ट टू स्टैंड ऑन द पासिंग साइड और ऑन द नॉट रिकमेंडेड साइड ऑफ द लाइन? यार प्रोटेस्ट में ना कोई खड़ा नहीं होना चाहता, तो हम भी नहीं होना चाहते प्रोटेस्ट में खड़ा, राइट। अब उसके लिए आपको CSAT को मेहनत देनी पड़ेगी जो उसको डिजर्विंग है। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि यार यूपीएससी ने 10th लेवल लिख रखा है, भाई फाड़ के फेंक दो सिलेबस को, कुछ नहीं है इसमें, कोई 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगेन टफ क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मेहनत कर सकते हो CSAT पे तो यार कर लो प्रिपेयर एग्जाम के लिए, नहीं कर सकते हो मेहनत CSAT पे तो यार देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कड़वी बात है, बुरी लगेगी, सच है, पर बिकॉज CSAT विल गेट टफर एंड यू एंड आई वी कैन बेयरली डू एनीथिंग अबाउट इट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके आगे ज़्यादा नहीं चलेगी हमारी। तो बेटर यही है ना कि यार खुद को प्रिपेयर करें, खुद का आर्मर बेटर डेवलप करें। ओके, सेकेंड लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इज दैट, भाई देखो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। CSAT के 3 साइड्स हैं, एक Q, एक R और एक E। अगर आप उनमें से हो, इफ यू आर वन ऑफ दोज हु से दैट आई विल प्रिपेयर ओनली 2 थिंग्स, मैं इंग्लिश क्यों करूँगा,
मैं क्वांट क्यों करूँगा, मैं तो सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश से कर लूँगा। भैया सीसैट नहीं होगा, नहीं होगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल द 3 साइड्स, यू विल हैव टू गिव टाइम ऑन ऑल द 3 साइड्स, तभी सीसैट क्लियर होगा। अब यहाँ से पहली बात समझो कि जैसे मैं अक्सर समझाता भी हूँ कि आपको ना एक अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी है कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड नाउ। इसको आपको पेपर में 45 मिनट्स देने ही पड़ेंगे। लेट मी एक्सप्लेन, प्लीज नोट इट डाउन। 45 मिनट्स, जिसमें बेस्ट केस क्या है कि आप 27 के 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग 21 करेक्ट, यू आर गेटिंग 6 इनकरेक्ट एंड यू आर गेटिंग 47.5 मार्क्स। The worst case that you can come down to is that you are attempting 21 questions, out of which you are getting 15 correct and 6 incorrect, and you are boiling down to 32.5 marks. So what I want to say is that a desirable or an average student should at least aim कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को 45 मिनट्स दे के वो 40 मार्क्स स्कोर कर ले। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। सो हाउ कैन यू अचीव 40 मार्क्स? For 40 marks, all you need is 16 net questions correct. 16 net questions correct चाहिए आपको, चाहे आप 16 and 0 कर लो, चाहे आप 17 and 3 कर लो, चाहे आप 19 and 9 कर लो, 19 and 8, 27 होते हैं। तो आपको अगर पूरा का पूरा आरसी अटेम्प्ट करना है 27 का 27, तो आपको 19 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने ही करने पड़ेंगे टू स्कोर 40 मार्क्स। ये बात समझो आप। और 27 अटेम्प्ट करने के लिए द टाइम विच यू कैन गिव, यू कैन डिवोट इज 40 to 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एट मैक्स, इसके ऊपर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आज अपने टेबल पे सामने लिख के छोड़ लो कि मैं QRE तीनों को टाइम दूंगा। इंग्लिश में मुझे अपना लेवल ये लेके आना है कि इन 45 मिनट्स आई एम एबल टू स्कोर 40 मार्क्स इन RC। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या होगी कि मेरे को ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं या एक्यूरेसी ज़्यादा देखनी है, ज़्यादा टाइम देना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड एज एंड वेन वी प्रोग्रेस फर्दर। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप समझते जाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज एन एम दैट यू शुड राइट। जो लोग वो हैं कि यार मेरे को कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है, मेरा सही नहीं होता है, भैया भूल जाओ ये सब चीज़ें। यू हैव टू कम हेयर विद अ क्लीन स्लेट। हम ट्रेन करेंगे ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, वी विल ट्रेन यू, बट यू हैव टू कम हेयर विद अ क्लीन स्लेट। बात समझ में आ गई? ऑल राइट, सो दैट इज वन थिंग। वॉट इज नेक्स्ट इज that you have to raise your level. Now this is extremely important that you have to raise your level now. UPSC ने अपना level raise कर दिया, आपको अपना level raise करना पड़ेगा। You have to practice better questions. But what is a better question? Better question का मतलब क्या होता है? देखो, better question का मतलब ये होता है question that has a high toughness level. ये questions कौन से हैं? ये questions बैंकिंग एग्जाम्स के हो सकते हैं, ये questions SSC एग्जाम के हो सकते हैं, ये questions आपके RBI एग्जाम के हो सकते हैं, ये questions आपके CAT एग्जाम के हो सकते हैं। ये सारे लेवल पे जाके आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये बेटर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बेटर मेथडोलॉजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो टफ एरियाज लगते थे ना आपको अभी तक कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे, और आपको नहीं यार, मैं भी नहीं देख के जाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ क्या बोलना है। आई हैव नेवर सीन प्रोबेबिलिटी, आई हैव नेवर सीन PNC। करने पड़ेंगे अब, बिकॉज यू नेवर नो ना यार, अगले साल मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी भर दिया पेपर में, क्या कर लोगे आप? बाद में आके आप और मैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले क्या, साल तो गया ना। तो यू विल हैव टू कवर द टफ एरियाज एज वेल। बात समझ में आ गई? लास्ट इज दैट यू विल हैव टू डेवलप द एप्टीट्यूड एंड द स्किल टू सॉल्व CSAT। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लो कि भाई ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोल रहे हैं, इसमें एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। देखो ये डेवलप कैसे होता है, समझो एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलप कैसे होता है, हाउ टू डेवलप इट। एक बात सुनो मेरी, स्कूल में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता था कि x² - 5x + 6 = 0, तो मेरे सर बोलते थे कि इसमें ना x के फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2। और यार मैं ना बैठ के सोचा करता था कि यार ये 3 और 2 कैसे हो रहे हैं, इनको इतनी जल्दी कैसे पता है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कि 6 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनका सम 5 हो जाएगा, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। और उनके तो इस ज़बान पे था, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ा और बता दिया। तो मैं उनसे पूछता था कि आपको इतना कैसे पता है। By the time I was in 12th, I was solving binomial equations without even picking the pen. क्यों? क्योंकि ये 10th से लेके 12th के बीच की जो जर्नी है, इसमें मैंने इतनी प्रैक्टिस की, 2 साल में इतनी प्रैक्टिस की कि दिस बिकेम अ केक वॉक फॉर मी, कि मेरे को क्वेश्चन दिखता था और हो जाता था सॉल्व। दिस डियर स्टूडेंट्स आई कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियरिटी।
फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करके जाने हैं, आपको बेटर क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करके जाने हैं पेपर में, ताकि आप क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो, आप क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई कर सको, आप क्वेश्चन का मेथड आइडेंटिफाई कर सको, आप क्वेश्चन की ट्रिक आइडेंटिफाई कर सको, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर सको, एंड ऑल ऑफ दिस, क्या सीरीज दी है वो आइडेंटिफाई कर सको, क्या पैटर्न है उसमें वो आइडेंटिफाई कर सको। ये सब कैसे होगा, व्हेन यू विल डेवलप फेमिलियरिटी विद द क्वेश्चंस। ये कैसे होगी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस, when you will develop the aptitude by practicing more and more and more. तो you'll have to practice, you'll have to continuously practice a lot of questions to make this happen. बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसीलिए। एंड प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि एक दिन बैठ के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दो अगले दिन चुप हो गए, नहीं, प्रैक्टिस प्लस पेशेंस एंड परजीवरेंस, ये ट्रिपल पी का मॉडल आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आई डोंट वॉन्ट यू टू गिव एक वीक में 10 घंटे कि भाई संडे को बैठे और 10 घंटे दे दिए, नो, आई वॉन्ट यू टू गिव 40 मिनट्स डेली। इससे डेवलप होता है, इससे डेवलप होता है एप्टीट्यूड, इससे नहीं। सिर्फ एक वीक में संडे को बैठ के 10 घंटे देने से एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होता है, बिकॉज वेन यू आर डूइंग दिस इट इज कॉन्स्टेंटली अ थॉट इन योर ब्रेन। एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, नंबर्स को समझना पड़ेगा। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। देखो, अगर डर लग रहा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, डर लो, कोई बुराई नहीं है डरने में। डरोगे तो मेहनत करोगे, नहीं डरोगे तो मेहनत भी नहीं करोगे। जो लोग सीसैट से नहीं डर रहे थे उनको डरा दिया ना यूपीएससी ने। तो नाउ इट इज़ टाइम टू क्रिएट फियर इन योर माइंड, बट नॉट विच विल लाइक डिग्रेड योर प्रोडक्टिविटी, इट शैल एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट इज दैट विल हैव टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, शॉर्टकट्स एंड स्पीड। ये चारों चीज़ें आपकी अपनी डेवलप्ड होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप होंगे, बाय स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डेवलप होगी, बाय प्रैक्टिसिंग हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस। शॉर्टकट्स कैसे डेवलप होंगे, बाय लुकिंग एट मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली। कि भाई 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके पीछे जितना वो है 0 लगा दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये वाले तरीके। देन स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया कि आरसी को कैसे करना है, क्वांट को कैसे करना है। द क्वेश्चंस हैव बिकम लेंथियर, यू हैव टू डू मल्टीपल कैलकुलेशंस एट वेरियस लेवल, तो यू हैव टू इंक्रीज दैट स्पीड। इस सब का एक ही क्रक्स है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि भाई मैंने इतना सारा बता दिया कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। What do we have to do now? How are we going to help you? And what have we planned? Why have I highlighted and put we in double quote? क्योंकि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो ये आपके अकेले की जर्नी नहीं है। If I'm saying you that I'm standing with you, if I'm standing beside you, then it is not a journey that you're going to traverse alone. I'm standing right there with you, so it is we. मेरा काम स्ट्रैटेजी देके ख़त्म नहीं होता है। मेरा काम ये बोलने से नहीं होता है कि भाई जाओ जाके बैंकिंग के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, या ये फिर एक बुक है क्या बोलते हैं सर्वेश वर्मा की बुक है, वो जाके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तब का हो जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ आई, ये कर सकता हूँ मैं, बहुत आसान है, क्या लग रहा है मेरा, बट दिस इज़ नॉट हाउ आई गेट सेटिस्फैक्शन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वी। अब देखो बात सुनो, देयर विल बी अ डेडिकेटेड 200 डे प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग। समझाता जाऊंगा, सुनते जाना। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, इसमें हम आपको आरसीज प्रोवाइड कराएंगे। दीज आरसीज विल नॉट जस्ट कवर यूपीएससी के आरसीज बट ऑल्सो कैट लेवल के आरसीज, क्योंकि एंड ऑल्सो आरसीज ऑफ हिंदू, आरसीज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यहीं से यूपीएससी बनाता है। तो जिस दिन आप आरसी पढ़ना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, उस दिन आपका आरसी वैसे क्लियर हो जाएगा। देयर डे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एन आरसी, हाउ टू अंडरस्टैंड आरसी. You will not face any problem with RC, and remember what I said, 40 marks in RC is compulsory, 40 marks in 45 minutes is compulsory that you have to score. So we will provide you daily RCs, we will discuss with you the approach to solving those RCs. CAT के RCs मैं प्रोवाइड कराऊंगा खुद से, मैं आपको दूंगा ये CAT का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है करके बताओ, मैं क्वेश्चंस दूंगा, मैं उसका अप्रोच डिस्कस करूंगा डेली. बात समझ में आ गई. सेकंड, ये हो गई पहली चीज़. दूसरा है डेली के आपको कॉम्प्रिहेंशन बता दिया मैंने, एंड क्वांट रीजनिंग मिलेगी, है ना. डेली पे अब हम आपको क्वेश्चंस देंगे. द क्वेश्चंस विल नॉट बी ऑफ लाइक ऐसे एकदम बेसिक लेवल, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ बेसिक प्लस एडवांस लेवल. ये एडवांस क्वेश्चंस हमने अलग अलग जगह से पिक किए हैं, तो जितने मैं रिसोर्स आपको ऊपर बता रहा था वो हम ऑलरेडी आपको करके देंगे. आपको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉलो करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. वो मैं आपकी जगह नहीं कर सकता, ठीक है. ये जो तीन चीज़ें हैं कि आपको फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है और हार्डवर्क करना है, ये मैं आपकी जगह नहीं कर सकता. दिस यू विल हैव टू डू. क्लियर. तो दिस इज़
कि हम आपको वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे. विल नॉट जस्ट प्रोवाइड यू क्वेश्चंस बट ऑल्सो विद देयर सॉल्यूशंस, बट ऑल्सो विद द अप्रोच हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ठीक है, मैंने 4 चीज़ें बोली थी स्टार्टिंग में, अभी समझ में आ रहा है. प्लान है, अप्रोच देंगे, स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, सॉल्यूशन पूरा का पूरा देंगे. सो दिस विल बी योर पास टू यूपीएससी मेंस 2024. सीसेट नहीं रोकेगा आपको. देन एनहांस्ड रिसोर्सेज, सोर्सेज एंड क्वेश्चंस. ये एनहांस रिसोर्सेज से मेरा क्या मतलब है, यूपीएससी पीवाईक्यू के पिछले 3 साल, last 3 years, past 3 years of UPSC PYQs, what we have done is we have done a source tracing, a source and type tracing of these questions to see कि यार किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, from where is UPSC asking. तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज एंटायरली कैट लेवल. अपने एनालिसिस पूरी करने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज एंटायरली कैट लेवल या दिस इज एंटायरली IIT. दिस इज नॉट कैट, नीदर IIT, nor GMAT, nor EXAT. This is UPSC CSAT and that is how it should be tackled. It is a combination of everything. It is an aptitude based exam. We will help you develop that on an advanced level, so that even on a bad day, if the paper comes even tougher than this year, you will not face trouble in CSAT, at least in qualifying it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 नंबर आ जाएंगे, क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं फेस करोगे. Last and most importantly, there will be daily guidance to help you develop the ANCCSS जो मैंने ऊपर बताया, the aptitude to develop the concepts, the complexities, the strategies and the smartness, the speed and the smartness to solve these questions. ये हम आपको डेवलप करा के देंगे. इसके लिए आपको डेली गाइडेंस मिलेगी. फॉर दिस डेली गाइडेंस वी आर बिल्डिंग अप अ टीम ऑफ पीपल, वी आर बिल्डिंग अप अ टीम ऑफ mentors who are either IIM graduates, postgraduates, who have great scores, great percentiles in CAT, who have excellent command over CSAT or over other exams such as banking exams or SSC exams, who have excellent command over mathematics or reading comprehension. We are building up a team of mentors for doing this. If you are one of them, you can directly message me at Satyam Jain at jsatyam, है ना, या फिर at understand UPSC admin, understand UPSC admin. टेलीग्राम पे आप मुझे ये मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं to join this particular team of mentors that will be training the students. Right now, when is it this particular thing starting, कब स्टार्ट हो रहा है ये. सो जैसे 9th को मंडे है, वी नीड अ फ्यू मोर डेज टू prepare the team more and brief them and prepare a set of questions for you, chart out the entire plan. We need a few more days. So ये जो प्लान है आपका, and we also want people to know about this particular video, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि जैसे SFG स्टार्ट किया, then 10,000 people joined it बाद में, है ना, कुछ एक दिन बाद, कुछ एक हफ्ते बाद, कुछ 2 हफ्ते बाद. सो देन देयर इज अ लैग. सो वी आर गिविंग यू दीज 2 weeks to spread the word about this particular initiative. We will start the plan on 23rd of October. 23rd of October is Monday. It is a very brilliant day to start the CSAT plan, the CSAT pass. The Understand UPSC CSAT pass program will start on 23rd of October. The method and the process to join it will all be communicated to you on the official Telegram channel of Understand UPSC. We will create a separate group for CSAT. उसी में आपके सारे मटेरियल्स आएंगे, डेली के असाइनमेंट्स आएंगे, आपके मेंटोर्स की गाइडेंस होगी, आप वहीं पे रहेंगे, आपके मेंटोर्स वहीं पे रहेंगे, आपके असाइनमेंट्स वहीं पे आएंगे, आपके असाइनमेंट सबमिट वहीं पे होंगे, सब कुछ वहीं पे होगा. वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ज्वाइन इट एंड लेट अस क्रैक CSAT. Let us conquer CSAT. It is only after you understand CSAT that you will be able to conquer it. Okay? यहाँ पे जो सोर्सेज हम यूज़ करने वाले हैं वो सर्वेश वर्मा की बुक है, वो RS अग्रवाल है, वो EXAT, SAT, CAT इन सब के मॉक्स हैं, GMAT के मॉक्स हैं, अलग अलग चीज़ें. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर. लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको फालतू में कराया जाएगा. सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने बोला कि ट्रस्ट की बात है कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, तो आप ट्रस्ट करो कि मैं समझ रहा हूँ कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. इसीलिए नीड होती है एक मेंटोर की ना यार, इसलिए नीड होती है टू समवन टू हैंड होल्ड एंड गाइड यू थ्रू द प्रोसेस. ठीक है, अब मैं आपको बोल के छोड़ दूँ कि यार ये बुक कर लो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, कैसे करोगे? ये एंड अप बाइंग अ कोर्स और समथिंग. अब उसमें भी दिक्कत नहीं है, कोर्स खरीद लो, बट माई पॉइंट इज विल इट डिलीवर. देखो यार, एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं आज ऋषभ भाई को ही बोल रहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू फील दैट योर मेंटोर इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली एंड दैट विदाउट इंटेंस प्रैक्टिस यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू दैट जस्ट बिकॉज योर मेंटोर इज डूइंग दैट, यू आर फूलिंग योर सेल्फ. भाई ऐसा नहीं होता है. आपके मेंटोर का एप्टीट्यूड डेवलप्ड है मैथमेटिक्स में, लॉजिकल रीजनिंग में, आपका नहीं है. आपको इंटेंस प्रैक्टिस लगेगी, आपको वेरिंग प्रैक्टिस लगेगी.
आई होप दिस इज क्लियर। तो अब कोर्स लो नहीं लो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि बिना प्रैक्टिस करे, बिना यूपीएससी ओरिएंटेड प्रैक्टिस करे अगर आप जा रहे हो सी सेट पेपर में, भाई नहीं होने वाला है, इट विल गेट वेरी टफ फॉर यू। तो उसको एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। देन आरसी वारसी सब मैं ही सिखाऊंगा, ये एक्जैक्टली चीज़ें बताऊंगा। आई एनालाइज द पेपर्स इन वेरी वेरी डिटेल। देखो मैं सीधा सीधा लिख रखा है ना कि अटेम्प्टेबल है लेकिन लेंदी है, कैसे सोल्व होएगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड चाहिए तो वो कैसे होगी, वो प्रैक्टिस से इंक्रीज होगी। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज़ बीन लाइक टेकन अप इन अ वेरी वेरी डिटेल। देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जब मैं ट्रिक्स की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन ऐसे 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है, 10 सेकंड्स में आपको 2.5 मार्क्स दे देगा। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि 4 की पावर n को जब भी आप 6 से डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को तो 4 रिमाइंडर बचता है, तो 2 की पावर 192 कैन बी रिटर्न एज 4 की पावर n। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 4 हो गया। कितनी देर लगी मेरे को, बट जिसको पता ही नहीं है वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। सो इसलिए ये सब चीज़ें डेवलप करनी है, अब हर चीज़ डेवलप करनी है, स्पीड डेवलप करनी है, एक्यूरेसी डेवलप करनी है, ट्रिक्स डेवलप करनी है, शॉर्टकट डेवलप करने हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करनी है अपने दिमाग में सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, एप्टीट्यूड डेवलप करना है सी सेट का। ऑलराइट, आई होप दैट आई वॉज एबल टू काम डाउन अ बिट ऑफ योर नर्व्स, और अभी आपको समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से चलेंगे। तो आई होप यू विल बी एबल टू जॉइन इट एंड हेल्प अस इन हेल्पिंग यू, हेल्प अस इन हेल्पिंग यू। नाइस, यू नीड टू हेल्प अस इन हेल्पिंग यू। तो आपको कैसे हेल्प करना है, यू नीड टू स्प्रेड द वर्ड कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, यू नीड टू स्प्रेड दिस वीडियो, प्लीज़ हेल्प अस, ड्रॉप अ कॉमेंट इफ यू आर लाइकिंग वॉट वी आर डूइंग, गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू दैट सो दैट वी आर एबल टू रीच टू द मासेस, वी आर एबल टू। यार जब मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा लोगों के साथ कर लें, अच्छा नहीं लगता ना यार। कोई इंसान है 5 अटैम्प्ट देके बैठा है, 6ठा अटैम्प्ट है, सी सेट नहीं क्लियर हो रहा, क्या ख़राब चीज़ है यार। तो इट्स लाइक पेनफुल। Well, let us try and save a few people from that pain, okay? So if you can help us reach to masses, we will be really glad. Please, I would request you to drop a comment on anything that you want us to do in this particular CSAT पूरा course, anything that we need to take care of. कुछ भी आपको हमसे चाहिए, कुछ भी आपको इस वीडियो में पसंद आया, कुछ भी आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट, ठीक है। एनीथिंग दैट यू वॉन्ट अस टू एड्रेस, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, anything that you want to say to us, any feedback that you want to give to us, please drop a comment in this particular video. You know that I read every comment, I react to it, I comment back on it, I reply to it, so please do that. Lastly, if you are here, तो इसका अभी अगर आप आधा घंटा मेरी बातें झेल के यहाँ तक बचे हो, सर्वाइव कर गए हो, so there is a final announcement. I was waiting to do the live sessions for a very long time. I've been wanting to do them. Now they'll finally start, where द मेन मोटिव इज़ इंटरेक्शन इन्हांसमेंट। क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा वन वे है, आप कमेंट ड्रॉप कर दोगे ठीक है, लेकिन वही है ना कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कब होगा, आपके डाउट्स का रिजोल्यूशन कब होगा, है ना। आपका लाइव डाउट क्लियरेंस ये एक वीकली मेंटोरशिप की तरह है। जो ऐसे 85,000 90,000 के प्रोग्राम से वो क्या करते हैं कि वीक में हम एक बार आपको कॉल करेंगे, हाँ भाई कैसे चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, क्या डाउट आ रहा है, सॉल्व कर दिया। दिस इज़ लाइक अ वीकली मेंटोरशिप। एंड ऑब्वियसली द मोटिवेशन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी टू कंटिन्यू। मोटिवेशन, डिसिप्लिन, आपको सब कुछ चाहिए होता है, पंक्चुअलिटी चाहिए होती है। सो आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू ऑन वेंसडे। आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू एवरी वेंसडे फ्रॉम नाउ एट 9 PM। आइए अपना डाउट पूछिए, एड्रेस कराइए, बाकी लोगों के डाउट सुनिए 1 घंटा निकालिए, 1 घंटे से ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे। विल बी वेरी क्विक, वेरी थरो, वेरी टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक, बट आई वॉन्ट यू टू गिव 1 hour every Wednesday at 9 PM. Come and ask your doubts, get your doubts resolved, and be extra brutal, extra specific, extra focused in this journey. That is all we want from you, that is all we require from you. I hope that I was able to calm down your nerves for the CSAT plan, for the CSAT strategy. We are going to integrate it with SFG. We are going to run a separate CSAT plan entirely from 23rd of October. I want to see you all there. I want you to be CSAT ready, because after that we just have 7 months. Correct? So that is why this is a 200 days plan to score 100 marks in CSAT. Help us help you. Alright? I want to see all of you there. Do join the Understand UPSC Telegram channel. I'll start posting CSAT PYQs there. 23 तारीख तक आपको ये PYQs अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको दिन बताऊंगा स्पेसिफिक, उन दिन पे आपको वो PYQs अटैम्प्ट करने हैं और आपको देखना है कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, ताकि बाद में आप अपने एक मेंटोर से पूछ सको कि सर हमारे वीक एरिया से हमें क्या करना है।
आप लाइव डाउट सेशन में चीज़ें पूछ सको, मैं आपकी एड्रेस कर सकूँ. सो डू जॉइन द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल. आपको यही सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना है, सो दैट यू रीच दैट चैनल, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द सीसेट PYQs विद अस टिल 23 तारीख तक. आफ्टर दैट या फिर 23 से पहले ही जो ऑब्वियसली हम सीसेट का जो ग्रुप बनाएंगे उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसी अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे आपको दी जाएगी. इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल. डू जॉइन इट, डू सब्सक्राइब, and till then do drop your comments, keep loving us, keep supporting us. Thank you so much. This is Satyam Jain. Till we meet next time, Shabba Khair, Jai Hind.